जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। अब आगे पढ़ते हैं। भरत जी ने उनको सदा भेद समझकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्य जी के पास गए। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान लेकर चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत दौड़े। घोड़े रथ हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ की अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। आजा आजा आजा। रथ पर सवार होकर चले। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ नगर के सब लोग रथ को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़कर चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को सुन करके भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों भाई चले। आओ आओ आओ। अच्छा 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 अच्छा, चल ठीक। ये अभी रुक जा बेटे। ले श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन के अनन्या लालसा से सब नर नारी ऐसे चलो मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले हुए हों जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार कर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए हैं और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, है बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते में पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। पहले दिन तमसा परवास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को ही एक बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब चंगेश्वरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।